नमस्कार, मैं रश्मि मिश्रा, समाज सेवी। समस्त देशवासियों और भागलपुर विधानसभा की सारी जनता को होली की ढेरों शुभकामनाएं देती हूं और भगवान से कामना करती हूं कि आप सबों की ज़िंदगी में रंगों भरी खुशियां ऐसे ही बनी रहे। दुल्हन ही दहेज है, यह स्लोगन तो आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ इसके विपरीत दुल्हन लुटेरी है। जी हाँ, आज हम आपको यह सनसनीखेज खबर दिखाने जा रहे हैं जिसमें एक दुल्हन लुटेरी है। शादी विवाह पवित्र रिश्ता है, लेकिन कभी कभी यह आफत भी बन जाती है। शादी के कुछ दिन बाद ही यह दुल्हन घर में रखे सभी महंगे सामान पर हाथ साफ कर गायब हो जाती है। जी हाँ, लुटेरी दुल्हन। मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का है, जहां पुलिस ने इस लुटेरी दुल्हन को उसकी बहन के साथ आखिरकार गिरफ्तार कर लिया और सोने, जेवरात व अन्य सामान भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस का दावा है कि यह एक गैंग है जो शादी कर महंगे जेवरात और महंगे सामानों पर हाथ साफ करता है। इस गैंग के द्वारा अब तक 3 वारदात को करना पाया गया है। देखिए इस सजी दुल्हन को, कितनी शराफत और मासूमियत चेहरे पर दिख रही है, लेकिन इस मासूम चेहरे के पीछे एक सातिरपना छुपा हुआ है। इसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। इस फोटो में जो दूसरा शख्स दिखाई दे रहा है वह इसका पति मनोज है। 9 फरवरी, जी हाँ, कुछ दिनों पहले ही इस दुल्हन की इस पति से शादी हुई थी और कुछ दिन साथ रही और उसके बाद अपने बहन को अपने पति का घर बुलवाया। दोनों शादी में मिले जेवरात, नकदी व अन्य कीमती सामान लेकर अंततः फरार हो गई। फ़ोन आदि संपर्क करने का प्रयास किया तो फ़ोन बंद मिले। साथ ही जब पति ने इस घटना को अंजाम में देखा तो परेशान हो गया। उसने सिकंदराबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और सारी व्यथा सुना दी। मुकदमा दर्ज होते ही जांच शुरू हुई। पुलिस ने आखिरकार इस शातिर दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया और इसके साथ इसकी बहन को भी। पुलिस का दावा है कि ये दोनों बहनें एक गिरोह की सदस्य है और इसी तरीके से शादी करती है और फिर सारा सामान ले रफू चक्कर हो जाती है। रिश्तेदार ससुराल में आकर रुकते हैं और फिर शादी में मिले सामान को लेकर फरार हो जाते हैं। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लूटा गया चोरी का सामान, 6 लाख के जेवरात आदि बरामद कर लिया है। साथ ही गैंग द्वारा 3 वारदात में शामिल होना भी पाया गया। बता दें कि इस गैंग के एक और सदस्य को गिरफ्तार करने की पुलिस कोशिश में लगी है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। मनोज नाम के व्यक्ति की शादी हुई थी रिसेंटली 15 फरवरी को, और उस दिन उसकी पत्नी गायब थी और उसके घर से सारे सामान, जेवरात, पैसा गायब था। तो वो उसने अपने पत्नी से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो ये फ़ोन नहीं उठा रहे थे, फिर फ़ोन भी बंद हो गया था। तो उन्होंने थाने में आके तहरीर दी कि इन्होंने हमारे सारे जेवरात और ले गए हैं। तो फिर पुलिस ने इस पर मुकदमा कराया और क्राइम नंबर 82/2020 उस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला कि ये गिरोह है जो शादी करते हैं, फिर शादी करके अपने बहन के नाम पर या रिश्तेदारों के नाम पे कुछ लोगों को बुलाते हैं घर में रहने के लिए और उसके बाद रात को ये सारा सामान लेके गायब हो जाते हैं। तो इसमें जब इन्वेस्टिगेशन किया तो ऐसे एटलीस्ट 3 केस इन्हीं के द्वारा पहले किए गए सामने आए हैं। उसमें 1 दिसंबर 2019 का है जिसके वादी भी अभी घटना के बाद सामने आया। उन्होंने पहले पुलिस को सूचना नहीं दी थी, तो ये हमारी टीम, इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर द्वारा बहुत अच्छा काम हो गया है और ये इनकी पूरी रिकवरी हुई है। जो लेके गए थे वो आपने देखा ही है और इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। अब तक कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं? अभी 2 गिरफ्तार हैं, पायल पत्नी योगेश और जानकी उर्फ जानवी पत्नी राकेश गिरफ्तार है। उसमें और एक नाम और अभी आया है जिनकी गिरफ्तारी बाकी है और भी गिरोह में शामिल होंगे, उन पर इन्वेस्टिगेशन जारी है। सर, अब तक की जांच में इनके द्वारा कितने विवाहों को खुलासा हुआ है? अभी तक 3 कंफर्म हुए हैं, लेकिन हमको लग रहा है कि इनके ये बुआ और बन के जाते थे तो इनके कुछ और भी दोस्त हैं जिनके उन्होंने और भी किए होंगे। इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।